मम्मा कुछ लाएंगे। शरबत ले लो। शरबत आ गया। इसमें क्या क्या है? हल्दी, नींबू, हनी, गिलोय। गिलोय। ओके, ये गुनगुना के गया था थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। पिज्ज़ा की तैयारी और ये भाप वाला पानी। भाप लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं भाप और गरारे वाली चीज़ों में आज आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ और ये हम सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में कर रहे हैं कोरोना से फाइट करने के लिए। आज मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि मैं नॉर्मली आजकल अपने रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ। पहली चीज़ है शेक, और ये मैं बनाना शेक बनाने वाला हूँ। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है, पहला बनाना, दूसरा 1 कप दूध, उसके अलावा प्रोटीन, उसके अलावा दालचीनी का पाउडर, पीनट बटर एंड ओट्स। इसमें बस एक चीज़ मिसिंग है, वो है आलमंड्स, बादाम, जो कि अभी ख़त्म हो गया है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया ग्रोफर से, तो इस वजह से वो नहीं है। और इस शेक के फ़ायदे क्या हैं वो तो आप इंग्रेडिएंट देख करके ही जान सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इस शेक का मेन पर्पज़ है हमारी प्रोटीन की कमी को पूरा करना। क्योंकि मेरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, ना ही एग्स खाते हैं ना ही चिकन खाते हैं, तो फिर प्रोटीन का जो सोर्स है वो हमारी जो वेजिटेरियन फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सोयाबीन, ये सब, जिससे आपको भी पता है कि हमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इसमें मैंने डाले हैं 2 केले, और 2 केले इसलिए डालें क्योंकि मैं अपने और पापा के लिए बना रहा हूँ, तो 2 ग्लास शेक के लिए 2 केले काफ़ी हैं। अगर उसके अलावा ओट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। वैसे मैं कोई मतलब तौल करके नहीं डाल रहा हूँ कि कितने ग्राम डालना है। अब मैं जैसे 2 ग्लास बना रहा हूँ तो फिर मैं इसमें करीब 6 स्पून डाल देता हूँ, 3 स्पून पर ग्लास के हिसाब से। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओट्स का वैसे मेरा मेन पर्पज़ है डालने का फाइबर, क्योंकि ओट्स में बहुत सारा फाइबर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओट्स के बाद ये है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ है इसमें डालने का 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, वो इसलिए क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बनाना शेक पीते हैं तो बनाना शेक पीने के बाद पेट में गैस और थोड़ी जकड़न टाइप से होने लगती है, तो अगर आप दालचीनी का इसमें पाउडर डाल देते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। उसके बाद प्रोटीन। दोस्तों अभी मैं जो लेटेस्ट यूज़ कर रहा था वो था गो न्यूट्रिशन का प्रोटीन, और ये जर्मनी का ब्रांड है। और इसका जो प्रोटीन है वो गाय के दूध का बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा था। इससे पहले मैं एज इट इज़ का यूज़ कर रहा था। एज इट इज़ से पहले मैं मसल ब्लेस का यूज़ कर रहा था। अब ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद भी मैंने एक केजी का पैकेट मंगाया हुआ है, जिसकी मैं अभी आपको पैकेट खोल करके बताता हूँ। दोस्तों उसके बाद हम दूध डाल देते हैं इसमें टेस्ट के लिए, क्योंकि दूध डालने पे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। दोस्तों पीनट बटर, और पीनट बटर भी मैं अलग अलग ब्रांड के यूज़ करता रहता हूँ चेक करने के लिए कौन सा अच्छा है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था सनड्रॉप का, और सनड्रॉप का मतलब बेस्ट लगा है मुझे पीनट बटर आज तक। और इस बार जब मैं पीनट बटर लेने गया था तो सनड्रॉप का नहीं था, तो फिर मैं डॉक्टर ओटकर का ही ले आया था। ये भी ठीक ठाक है, उतना बेहतर तो नहीं है। पीनट बटर में प्रोटीन, विटामिन ई और उसके अलावा जितने भी बादाम के न्यूट्रिशंस होते हैं वो होते हैं। और दोस्तों ये मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करके इसमें डाल रहा हूँ, वो इसलिए ताकि जो पीनट बटर होता है वो कई बार ऐसा होता है कि वो चिपक जाता है स्पून से, तो गर्म पानी डालने से वो छूट करके शेक में चला जाता है। तो दोस्तों पहले आप ये जो चेयर देख रहे हो, यहाँ पे मैं पिलो लगाता था, वो भी डबल पिलो लगाता था। और पिलो लगाने के बाद मैं अपनी जिम वाली बेड लगा करके बैठता था ऑफिस का काम करने के लिए। लेकिन अभी मैंने ये बेड ली हुई है जिसमें पीछे स्टील की 2 ब्लेड्स लगी हुई हैं, तो इससे मेरा जो पॉस्चर है वो पूरा स्ट्रेट है, ताकि लोअर बैक पे बर्डन ना पड़े। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक।
क्योंकि कंटिन्यू आपको 8-10 घंटे बैठना होता है और इसमें लोअर बैक में हमारी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइज़ ये मैंने कुछ सामान मंगाया हुआ है। शेक मैं कौन सा आजकल पी रहा हूँ वो मैंने दिखा दिया। तो मैं अपने घर में फैमिली के साथ रहते हुए वर्क फ्रॉम होम कैसे मैनेज कर रहा हूँ, साथ में अपनी हेल्थ कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें भी मंगाई हुई थी। तो वैसे इसमें काफ़ी चीज़ों की से रिलेटेड मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार मैं फिर से क्विकली आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो कि वर्क फ्रॉम होम में मैं रिकमेंड करूँगा सबको। वैसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं ओपन करके जब यूज़ करूँगा तो इसका यूसेज और पता चल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन भी रिव्यूज़ चेक करेंगे तो मिल जाएंगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो पहले चलता हूँ मैं बाकी चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये न्यूट्रीलाइट का यानी एमवे का डेली मल्टीविटामिन। इसकी एक टैबलेट में पूरे दिन में हमें जितनी भी विटामिन चाहिए होती हैं वो सारी होती हैं। मेरे को साइनस का इशू है, जब मैं 8th क्लास से था तब से मैंने कंटिन्यू होम्योपैथिक एलोपैथिक बहुत सारे इलाज करे, लेकिन उससे कुछ कभी फ़ायदा होता था कभी नहीं होता था। तो ये मैं पिछले 4-5 साल से ये मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और स्पेशली अब जब कोरोना चल रहा है तो हमें अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा। वैसे इसका डिस्काउंटेड प्राइस मुझे नहीं पता कि कुछ डिस्काउंट था या नहीं था, जो कि सीजनल डिस्काउंट चलता रहता है एमवे में। अगर इसका MRP जो प्रिंटेड है वो है 2786 यानी कि 2786 रुपये है। 150 टैबलेट्स का ये बॉक्स होता है, यानी कि ये आपका 5 महीने चलेगा अगर आप डेली एक टैबलेट खाओगे। अगर आप 1 महीने की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो लगभग 500-550 रुपये आएगी। तो आप सोच सकते हो डेली आपको अगर जितने मल्टीविटामिन और मिनरल चाहिए अगर वो एक टैबलेट में मिल रहा है और महीने की कॉस्ट 500-550 रुपये, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि अगर आप फल फ्रूट्स भी अगर खाओगे तो इससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। तो ये मैंने पूरी फैमिली के लिए, मैंने नहीं एक्चुअली मेरे फादर ने ये ऑर्डर किया है। 4 बॉक्सेस है टोटल, और उसके अलावा इससे पहले जो हम लोग खा रहे थे वो ख़त्म हो गया था। और अगर आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड या इकोनॉमिकल इशू हो तो इसका छोटा बॉक्स भी आता है। ये है डेली का छोटा बॉक्स, जो कि है 1309 रुपये का, और इसमें टोटल है 60 टैबलेट्स, यानी कि ये आपकी 2 महीने चल जाएंगी। अगर 2 लोग हैं आपकी फैमिली में तो 1 महीने खा सकते हैं, तो आप भी इसके अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। उसके अलावा कोरोनिल की किट, वैसे कोरोनिल की किट में कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं होता है कोरोना के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाएं क्या पिएं, कौन सा जूस पिएं। तो इन कंफ्यूजन से निपटने के लिए आप कोरोनिल की किट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं। और ये बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि पतंजलि में स्टॉक आते ही ख़त्म हो रहा था। लेकिन अगर आप अलग से जूसेस ले रहे हैं, जैसे कि आप गिलोय का जूस अलग ले रहे हैं, तुलसी अलग से ले रहे हैं, और उसके अलावा अश्वगंधा आप अलग से ले रहे हैं, उसके अलावा आप आंवला जूस अलग से पी रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप अलग अलग ले रहे हैं तो इसकी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें हैं और इसके अलावा एक आध चीज़ें और हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है ये सारी चीज़ें अलग अलग मिलने में या उनका यूज़ करने में दिक्कत हो, तो आप ये कंबाइंड पैकेट ले सकते हैं कोरोनिल का। इसको लेने के बाद आपको कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा। इसको लेने के बाद बस आपको 3 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। पहला है भाप लेना, दूसरा है गरारा करना, और तीसरा है काढ़ा पीना। दैट्स इट। तो और ये आपका पूरा कोरोना का एक होम रेमेडी बन जाएगा इन जनरल अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ना ही कोरोना में फ़ायदा करती हैं, इवन अगर आपको कोई सीजनल वायरल फीवर होता है या फिर साइनस की प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों में भी फ़ायदा करता ही करता है। तो इन सब चीज़ों के अलावा 2 चीज़ें और हैं, जैसे कि मैंने जब मैं शेक बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया था। वो लास्ट स्कूप बचा था जो मैंने अपने प्रोटीन के शेक में बनाना शेक में डाला हुआ था। तो ये मैंने इस बार मैंने दूसरी कंपनी का मंगाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपकी डेली डाइट में एग्स हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपको ये लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मतलब फिज़िकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या फिर आपका मसल गेन का कोई ख़ास गोल नहीं है, तो फिर आपको ये अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, और आपकी डेली लाइफ में कुछ भी ऐसा एग या इस टाइप का नहीं है जिससे आपको प्रोटीन स्पेशली मिलता हो, तो वे प्रोटीन मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा। ये प्योर वेजिटेरियन होता है,
इवन अगर आप अनफ्लेवर्ड रॉ वेव ऑर्डर करते हैं तो आप व्रत वाले दिन भी आप इसको पानी में या दूध में घोल करके पी सकते हैं, क्योंकि ये दूध से ही बनता है, इसमें और कुछ भी नहीं मिला होता है। तो ये व्रत में भी आप खा सकते हैं। तो ये है वे प्रोटीन जो इस बार मैंने मंगाया हुआ है। सील बंद है, मुझे लगा ये सील ओपन है। और ये मैंने जो मंगाया है ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, ऑन का है। जैसा कि आपने भी सुना होगा, जिन्होंने भी वे प्रोटीन के बारे में सुना है, कि दुनिया का जो नंबर 1 ब्रांड है वो है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोटीन ये है। और ये जो पैकेट है ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन तो यूएस से ही इंपोर्ट किया होगा, लेकिन इसका प्लांट जो है ये बेंगलोर में या हैदराबाद में कहीं पर लगा है। इसीलिए ऑन ने ये थोड़ा सा चीप प्रोटीन निकाला है। ये चीप इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने आईफोन का भी सुना होगा, जब से इंडिया और चाइना के क्लैशेस हो रहे हैं, आईफोन 11 की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एप्पल वालों ने इंडिया में डाला, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई थी। सो उसी तरीके से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने जो अपना प्लांट है वो इंडिया में लगाया हुआ है। इसीलिए ये जो इंडिया में जो पैकिंग होकर के ये प्रोटीन आ रहा है ये थोड़ा सा सस्ता है। ये मेरे को अप्रॉक्सीमेट 1800 के आसपास पड़ा था। ये आप 1 kg का है, 1 kg से थोड़ा सा कम है, 2 lbs का है, यानी कि 2 पाउंड का है, क्योंकि 1 kg में 2.2 lbs होते हैं। और इसको वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पर कोड है, जो कि मैं बाद में वेरीफाई कर लूँगा। ठीक है, अगर आप यूएसए वाला भी मंगाना चाहें तो वो भी आप मंगा सकते हैं। तो जितनी कॉस्ट में ये मेरे को 2 lbs पड़ा है, उतनी कॉस्ट में जो यूएसए मेड वाला ऑन का वे प्रोटीन होता है, वे गोल्ड, वो आपको 1 lbs यानी कि इसका आधा पड़ता है। तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। और ये चॉकलेट फ्लेवर है, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली में जो भी शेक पीता है सबका जो फेवरेट है वो चॉकलेट है, और ये यूनिवर्सल है। ज़्यादातर लोगों का दुनिया में जो फेवरेट फ्लेवर होता है वो चॉकलेट ही होता है। उसके अलावा मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मंगाई जिसे लोग नेगलेक्ट करते हैं, और स्पेशली ये मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो कि वेजिटेरियन है, मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं। हाँ, वो बात हो रही है, फ़िश ऑयल है, तो ये फ़िश से एक्सट्रैक्ट होता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फ़िश ऑयल की जगह पर फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल्स मंगा सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो में फ्लैक्स ऑयल की भी दिखाया था, लेकिन उसमें जो EPA और DHA है वो बहुत कम होता है। अगर आप फ्लैक्स ऑयल ले रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार 2 टैबलेट लेनी होती है। दोस्तों, ये मसल ब्लेज का फिश ऑयल गोल्ड है। ये इन्होंने रिसेंटली कुछ महीने पहले इन्होंने नया वेरिएंट निकाला था। इसके अलावा इनका प्लेन फिश ऑयल भी आता है, और मसल ब्लेज के अलावा और भी कंपनीज का फिश ऑयल आता है। लेकिन अगर आप वो वाली कैप्सूल्स ले रहे हैं तो वो भी आपको दिन में 3 लेनी होती है। अगर आप फ्लैक्स ऑयल ले रहे हैं तो वो भी आपको मिनिमम 3 या 4 लेना होता है, क्योंकि तभी EPA और DHA की जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में वो पूरी हो पाती है। तो गाइस, इसका पर्पस क्या है? वैसे मेरी फैमिली में मैं ही ये लेता हूँ। उसके अलावा फ्लैक्स ऑयल सीड का की कैप्सूल्स रखी हैं, वो मेरे फादर लेते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो एक तो स्किन के लिए है और आपकी हेयर्स में ये फ़ायदा करता है। उसके अलावा जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो बोन्स होती हैं, उनके जो जॉइंट होते हैं, उनमें फ्रिक्शन होता है, तो वो घिसते हैं, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका बॉक्स भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और आप मसल ब्लेज का ब्रांड वैसे तो इंडियन मसल ब्लेज जो है वैसे तो इंडियन ब्रांड है, ठीक है, लेकिन मैं कई बार मसल ब्लेज की चीज़ें इसलिए मंगाता हूँ क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन कोड होता है। तो डायरेक्टली आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये नकली है या फिर ये ओरिजिनल है। देखिए, ओरिजिनल कंपनी आपको कोई गलत चीज़ दे रही है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एटलीस्ट हम अपने तरफ से ये तो चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांडेड है, क्योंकि कंपनी की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, फेक चीज़ यूज़ करेंगे, तब तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तो भगवान ही मालिक है कि हम क्या खा रहे हैं। तो मसल ब्लेज की जब भी हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उस पर ये ऑथेंटिकेशन वाला कोड होता है। तो ये मैसेज करने पे पता चल जाता है कि ये मसल ब्लेज का ही प्रोडक्ट है या कोई नकली प्रोडक्ट है। और आप कोई भी मसल ब्लेज हो गया, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, या किसी भी ब्रांड का आप जब सामान ऑर्डर करते हैं तो आप प्लीज़ उसे चेक ज़रूर कर लिया करें कि वो ऑथेंटिक है या फिर नकली है। क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो इंडिया में बहुत फर्जीवाड़ा होता है। आप इवन जहर भी बेच सकते हैं। आपने कोरोना में भी सुना होगा, रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है 30-50 हज़ार के बिक रहे हैं, और वो भी नकली इंजेक्शन, उसमें ग्लूकोज का पानी भर के। तो भगवान ही मालिक है।
सलवे का फिश ऑयल जो कि आप चेक कर सकते हो कितनी बड़ी कैप्सूल है, और इसमें आपको डेली एक दिन में जितना भी EPA और DHA की रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें सब है। खैर इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बाद में वेरीफाई करके फिर यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइज़ ये है आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज की वीडियो की USP है। और स्पेशली अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं और आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे को लोअर बैक में इंजरी आ गई थी, जो कि अभी तक मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीने हो गए। इवन मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं मिला। और उसके अलावा मैंने एलोपैथिक दवा भी ली, उसका भी कोर्स मेरा चला महीने भर का, उससे भी आराम नहीं मिला। तो अब 2 ही चीज़ें मुझे इस चीज़ में फ़ायदा कर सकती हैं। एक रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आपकी बैकबोन में कुछ इंजरी आती है, कोई भी इशू आता है, तो जब आप फिजियोथेरेपी कराते हो तो फिजियोथेरेपी उस चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करता है। फिजियोथेरेपी केवल जो वहाँ पे जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं आपकी बैकबोन में, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। तो आपका जो पेन का लेवल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपको आराम फील होता है। हाँ, आपकी बॉडी, जैसे आप 10 दिन का या महीने भर का कोर्स फिजियोथेरेपी का करा रहे हैं तो आपकी बॉडी उस दौरान पे खुद अपने आप को हील कर लेती है, तो अलग बात है, ठीक है। तो अगर कोई सीरियस इंजरी आती है बैकबोन में तो उसके 2 ही इलाज होते हैं, या तो आप उसका सर्जरी आप उसकी करवाइए, या फिर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड जो वर्कआउट है, जो एक्सरसाइज है, केवल उस चीज़ से रिलेटेड, और बिना डॉक्टर के सलाह के या बिना फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह के आप कोई भी वर्कआउट स्पेशली लोअर बैक से रिलेटेड ना करें, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। मैं जो एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, 2-3 छोटी मोटी एक्सरसाइजेज है, वो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है वो है, जब मैं बैठ करके काम करता हूँ, अब अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा तो है नहीं जॉब छोड़ सकते हैं हम लोग। दोस्तों, मुझे कुछ लोगों ने ये बैंड रेकमेंड किया था, और इस बैंड का जो फ़ायदा है, जो मैंने वीडियोस में देखा था, वो ये है, जब इसको लगाने पे ये आपकी लोअर बैक को तो सपोर्ट करेगा ही, लोअर बैक को सपोर्ट करने के अलावा ये आपके बैठने का जो पोस्चर है उसको भी करेक्ट करता है, ताकि आपके लोअर बैक में प्रेशर ना पड़े। तो इसलिए मैंने मंगाया है, देखता हूँ ये कितना फ़ायदा करता है, क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी जिम वाली बेल्ट लगा रहा था, तो और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने जिम वाली बेल्ट लगाने को भी मना किया था, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हो तो वहाँ की मसल्स वीक होती, तो उन्होंने भी मेरे को ये सजेशन दिया था कि आपको जब ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यू अगर बैठ करके ऑफिस का काम कर रहे हो तब आप लगाओ, या फिर आप बाइक या फिर आप स्कूटी से बाहर कहीं काम से जा रहे हो तो आप लगाओ, ताकि कुछ मेजर इम्पैक्ट ना पड़े। अदरवाइज़ नॉर्मली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप बेफालतू में अगर किसी चीज़ का सपोर्ट लोगे तो वहाँ की मसल्स ऑब्वियस सी बात है वीक होंगी ही होंगी। तो दोस्तों, इसको ऐसे पहन लेना है गाइस, और जैसे नॉर्मली आपने बेल्ट देखी होगी, यहाँ से लेकर के इसको चिपका लेना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से राउंड होकर के जाएगा, इसको ये यहाँ पे एक हुक टाइप का लगा हुआ है, इसमें ऐसे जाएगा। उसके बाद ये ऐसे करके ये यहाँ पर ऐसे चिपक जाएगा। अब इस बेल्ट में नॉर्मल बेल्ट में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये है, तो जब भी आप बैठोगे तो आपकी कमर सीधी ही रहेगी, क्योंकि आप ऐसे बैठोगे तो इस पर बटन पड़ेगा, तो आप कंफर्ट होकर के ऐसे सीधे बैठ पाओगे। और दूसरा फ़ायदा इस बेल्ट का ये है कि आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप इसको शर्ट के या टी-शर्ट के अंदर पहन सकते हो, ऊपर से आप कपड़े पहन सकते हो। Hard to breathe, but that's alright. Hush.